नमस्कार दोस्तों। ज्योग्राफी सीरीज में ज्योग्राफी के लेक्चर में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि मेरे सारे दर्शक जितने भी वीडियो देखते हैं सभी ठीक होंगे, सभी का परिवार ठीक होगा, सब खुशहाल होंगे परिवार में, और सब आने वाले एग्जाम्स की बहुत बेहतरीन तरीके से सभी साथी जितने भी साथी हमारे साथ में जुड़े हैं बहुत ज़बरदस्त तरीके से आने वाले एग्जाम्स की तैयारी भी कर रहे होंगे। प्यारे साथियों, लास्ट क्लास में लास्ट जो वीडियो थी, लास्ट जो लेक्चर था ज्योग्राफी का, उसके अंदर हमने हिमालय पर्वतमाला के बारे में बताया था। लेकिन किसी कारण से लाइट वाइट चली गई थी, तो उसके कारण हमने हिमालय पार्ट 2 आज बनाया है, और इसके अंदर जो हिमालय पार्ट 1 के अंदर जो हिस्सा था हिमालय का, उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। तो आपने हिमालय भाग 1 नहीं देखा है तो हिमालय भाग 1 देखिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है, आपको मज़ा आ जाएगा पढ़ने के बाद। हिमालय भाग 1 देखने के बाद आप हिमालय 2 के अंदर आएंगे। हिमालय भाग 2 के अंदर आज विशेष रूप से हम हिमालय से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सारे क्वेश्चनों को ख़त्म करके रख देंगे, सारे प्रश्नों को हम ख़त्म करके रख देंगे हिमालय पार्ट 2 या हिमालय भाग 2 के अंदर। तो प्यारे साथियों, आप मेरे साथ में बने रहना। अगर यदि हिमालय के बारे में पढ़ना है हमने, तो हमने एक उत्तर भारत का मैप बनाना पड़ेगा, नॉर्थ इंडिया का एक मैप बनाना पड़ेगा, और नॉर्थ इंडिया के मैप में ही हम आपको हिमालय पर्वतमाला को मैप के अनुसार बहुत ज़बरदस्त तरीके से सिखाएंगे। हम मान लेते हैं कि दोस्तों अपने पास में एक ऐसा उत्तर भारत है, ऐसा हम अनुमान लगा लेते हैं, और इस उत्तर भारत की उत्तरी सीमा के ऊपर एक पर्वत फैला है जिसका नाम हिमालय पर्वत है। और वो हिमालय पर्वत जिसमें लास्ट क्लास में हमने बताया था हिमालय पर्वत के बारे में कि ये जो हिमालय पर्वत है इसे उत्तर से दक्षिण, नॉर्थ टू साउथ, इसे उत्तर से दक्षिण मतलब नॉर्थ टू साउथ 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, 4 हिस्सों के अंदर बांटा गया है। हिमालय को उत्तर से दक्षिण 4 हिस्सों के अंदर बांटा गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने पास में एक हिमालय पड़ता है जिसका नाम है ट्रांस हिमालय, जिसके बारे में हमने हिमालय भाग 1 के अंदर पढ़ा है। आज हम सेकंड पार्ट से शुरू करेंगे, मतलब सेकंड पार्ट जिसका नाम ग्रेट हिमालय है अथवा महान हिमालय है वो, उसके बाद में मिडाइवल हिमालय, उसके बाद में शिवालिक हिमालय, इन सभी चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर हम हिमालय को पूर्व पश्चिम से पूर्व 4 हिस्सों के अंदर बांटेंगे, और फिर कौन सा हिमालय किस प्रकार से अलग होता है, सारे पॉइंट आज हम इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। आप वीडियो को अंत तक देखना और बताना जरूर कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। आप कमेंट भी करना, और कमेंट जो भी करोगे उनके आंसर मैं दूंगा, तो कमेंट करके मेरे साथ में बने रहना। तो प्यारे साथियों, आज हम हिमालय के अंदर भाग 2 के अंदर सबसे पहले जो शुरुआत करेंगे, तो हिमालय को उत्तर से दक्षिण 2 हिस्सों में बांटा है। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांस हिमालय, और सेकंड अपने पास में नाम आता है दोस्तों महान हिमालय। तो आज हम जो शुरुआत करेंगे ना, उसकी शुरुआत हम दोस्तों करेंगे महान हिमालय से। दोस्तों अपने पास में यहाँ पर एक पर्वतमाला फैला है इस प्रकार से, और ये जो पर्वतमाला है ना, ये पर्वत ही किस हिमालय का पार्ट है, तो आप बता देना महान हिमालय का पार्ट है। यहाँ पर ये वाला जो पर्वत फैला है यही पर्वत महान हिमालय है। प्यारे साथियों, प्यारे दोस्तों, प्यारे लाडलो, ध्यान रखिएगा, ये जो हिमालय है इस हिमालय की ही लंबाई 2500 किलोमीटर है। प्यारे साथियों, इससे पहले हमने ऊपर वाला ट्रांस हिमालय पढ़ा था, अब हम जिक्र कर रहे हैं महान हिमालय का। लेकिन अपने पास में दोस्तों बेहद शानदार क्वेश्चन ये बनता है कि इस हिमालय का नाम महान हिमालय क्यों पड़ा, या इस हिमालय को हम महान हिमालय के नाम से क्यों जानते हैं, किस कारण से इस हिमालय का नाम महान हिमालय पड़ा है। तो दोस्तों मैं आपसे बता दूं कि इसका नाम महान हिमालय इसलिए पड़ा है क्योंकि इस हिमालय का नाम महान हिमालय इसलिए पड़ा है क्योंकि विश्व की लगभग विश्व की लगभग सर्वाधिक ऊंचाई वाली चोटियां इस ही हिमालय में स्थित है। विश्व की सर्वाधिक या विश्व की अधिकतर जो ऊंचाई वाली चोटियां हैं वो दोस्तों इसी हिमालय के अंदर स्थित है, जिसके कारण इस पर्वत का नाम महान हिमालय पड़ा है। ये आप ध्यान रखिएगा। महान हिमालय पर्वत जो जम्मू कश्मीर में नंगा पर्वत से लेकर, अरुणाचल प्रदेश में
नामचा बरवा पर्वत तक फैला है। नामचा बरवा पर्वत तक फैला है। महान हिमालय जो जम्मू कश्मीर में दोस्तों सिंधु नदी से लेकर, इंडस रिवर से लेकर, सिंधु नदी से लेकर अरुणाचल प्रदेश में कौन सी नदी तक फैला है, तो आप बता देना ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला है। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, एकदम शानदार प्रश्न है कि इस हिमालय का नाम महान हिमालय क्यों पड़ा? क्योंकि विश्व की लगभग जो अधिकतर ऊंचाई वाली चोटियां हैं, विश्व की लगभग जो अधिकतर ऊंचाई वाली चोटियां हैं वो इस हिमालय में स्थित है, जिसके कारण इस हिमालय का नाम महान हिमालय पड़ा है। लेकिन अपने पास में अब सेकंड क्वेश्चन आता है कि ये जो हिमालय है, ये हिमालय जो जम्मू कश्मीर में नंगा पर्वत से लेकर अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा पर्वत तक फैला है, ये जो हिमालय है, जो याद रखिएगा जम्मू कश्मीर में सिंधु नदी से लेकर अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला है। इस हिमालय के अंदर ही विश्व की सर्वोच्च चोटी स्थित है। लेकिन विश्व की सर्वोच्च चोटी को बताने से पहले मैं आपसे बता देता हूं कि ये हिमालय जब बना था, या हिमालय की ये जब पर्वतमाला बनी थी, तो इसके दक्षिण में दो मोड़ पड़ गए थे। इसके दक्षिण में दो मोड़ पड़ गए थे। एक मोड़ आप देख रहे होंगे पाकिस्तान में है, ये वाला हिस्सा पाकिस्तान में है। और पाकिस्तान में जो हिमालय का हिस्सा है, या जब हिमालय बना था, जब दो मोड़ पड़ गए थे, एक मोड़ पाकिस्तान में, एक मोड़ भारत और म्यांमार की सीमा के ऊपर स्थित है। तो पाकिस्तान में जो हिमालय का मोड़ पड़ा था, या पाकिस्तान में जो हिमालय बैंड है, या पाकिस्तान में हम हिमालय को किस नाम से जानते हैं, तो दोस्तों आप बता देना सुलेमान के नाम से जानते हैं, सुलेमान के नाम से। लेकिन भारत और म्यांमार की सीमा के ऊपर जो हिमालय फैला है, उस हिमालय को अराकान योमा के नाम से जानते हैं, अराकान योमा के नाम से। भारत और म्यांमार की बाउंड्री के ऊपर, या भारत और म्यांमार के बीच प्राकृतिक सीमा रेखा कौन सा पर्वत बनाता है? अराकान योमा। और भारत और म्यांमार की सीमा के ऊपर जो हिमालय फैला है, उस हिमालय को अपन किस नाम से जानते हैं? तो आप बताएंगे अराकान योमा पर्वत के नाम से जानते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो साथ के साथ में लाइक करना, कमेंट करना और शेयर भी करना, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से बोले कि वो हमारा बैच भी ज्वाइन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न हम पढ़ेंगे। विश्व की सर्वोच्च चोटी भी इसी हिमालय के अंदर स्थित है। वर्ल्ड की जो हाईएस्ट पीक है, वर्ल्ड की जो हाईएस्ट पीक है, वो इसी हिमालय के अंदर स्थित है, जो नेपाल और तिब्बत की बाउंड्री के ऊपर स्थित है। और विश्व की सर्वोच्च चोटी जिसका नाम माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट, ये विश्व की सर्वोच्च चोटी है जिसका नाम माउंट एवरेस्ट है। और ये माउंट एवरेस्ट जो दोस्तों नेपाल और तिब्बत की बाउंड्री के ऊपर स्थित है। और विश्व की सर्वोच्च चोटी जिसका नाम माउंट एवरेस्ट है, जो नेपाल और तिब्बत की सीमा के ऊपर स्थित है। लेकिन दोस्तों इस पर्वत का नाम, इस पहाड़ का नाम माउंट एवरेस्ट ही कब पड़ा था? तो ध्यान रखिएगा, इस पहाड़ का नाम 1865 में माउंट एवरेस्ट पड़ा था। उससे पहले दोस्तों यह पहाड़ P15 के नाम से जाना जाता था। उससे पहले यह पहाड़ किस नाम से जाना जाता था दोस्तों? P15 के नाम से, P15 के नाम से जाना जाता था। 1865 में एक वेल्स देश पड़ता है, और उस वेल्स देश के एक जियोग्राफर, भूगोलवेता, जिसका नाम था जॉर्ज एवरेस्ट, उसी जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर इस पहाड़ का नाम माउंट एवरेस्ट पड़ा है। वेल्स देश के एक जियोग्राफर थे, उसने इस पहाड़ की सही ऊंचाई और सटीक लोकेशन बताई थी। उसके बाद ही इस पहाड़ का नाम माउंट एवरेस्ट पड़ा है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो और माउंट एवरेस्ट जो नेपाल और तिब्बत की बाउंड्री के ऊपर स्थित है, इस माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8850 मीटर है। और इस माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई काफ़ी बुकों के अंदर 8848 मीटर है। 8848 या 8850 मीटर इस माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई बताई जाती है। लेकिन माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जानते हैं दोस्तों? तो आप बता देना सागरमाथा के नाम से। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जानते हैं? सागरमाथा के नाम से। माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में किस नाम से जानते हैं? तो दोस्तों आप बता देना
चोमुलुंगमा के नाम से। माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में चोमुलुंगमा के नाम से, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, माउंट एवरेस्ट जो नेपाल और तिब्बत की सीमा के ऊपर स्थित है वो माउंट एवरेस्ट, जिसको नेपाल में सागरमाथा के नाम से, वो माउंट एवरेस्ट जिसको तिब्बत में चोमुलुंगमा के नाम से जानते हैं। चोमुलुंगमा, एक्चुअल में चोमुलुंगमा का अर्थ क्या होता है? तो चोमुलुंगमा का अर्थ होता है क्वीन ऑफ माउंटेन, पर्वतों की रानी होता है। इसी के साइड में एक बार मैं साफ कर रहा हूं, साथ के साथ में लिखते रहें, और किसी स्टूडेंट ने साथ के साथ में नहीं लिखा है तो वीडियो को बैक करके लिख लीजिए। इसी माउंट एवरेस्ट के साइड में यहां पर अपने पास में एक पर्वत पड़ती है जिसका नाम है धौलाधर पर्वत। धौलाधर पर्वत नेपाल में है। इसी के साइड में, माउंट एवरेस्ट के साइड में या नेपाल में, महान हिमालय के अंदर एक पर्वत पड़ता है जिसका नाम है अन्नपूर्णा पर्वत। अन्नपूर्णा पर्वत। लेकिन दोस्तों, इसी के साइड में यहां पर अपना एक भारतीय स्टेट पड़ता है, इंडियन स्टेट पड़ता है ये वाला, और इसी के अंदर महान हिमालय के अंदर एक पर्वतमाला पड़ती है, एक चोटी पड़ती है जिसका नाम है कंचनजंगा। कंचनजंगा, ये कंचनजंगा, ये ध्यान रखिएगा। माउंट एवरेस्ट के साइड में सिक्किम के अंदर एक पर्वतमाला पड़ती है, एक चोटी पड़ती है जिसका नाम है कंचनजंगा। और ये कंचनजंगा जिसकी ऊंचाई कितना है? 85-98 मीटर जिसकी ऊंचाई है। ये जो भारत की मुख्य भूमि है, भारत की जो मेन लैंड है, उसका सर्वोच्च शिखर है कंचनजंगा। भारत का सर्वोच्च शिखर K2 अथवा गाडविन ऑस्टिन है। आपने हिमालय भाग 1 नहीं देखा है तो हिमालय भाग 1 जरूर देखिएगा। उसके अंदर ट्रांस हिमालय के अंदर हमने बताया था कि भारत का सर्वोच्च शिखर K2 अथवा गाडविन ऑस्टिन जो जम्मू कश्मीर में है, लेकिन भारत की मुख्य भूमि का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो आप बता देना दोस्तों, कंचनजंगा है। कंचनजंगा जो सिक्किम में है, जिसका ऊंचाई 8598 मीटर जिसकी ऊंचाई है। इसी के साइड में अपने पास में उत्तराखंड में केदारनाथ पड़ता है। इसी के साइड में उत्तराखंड में बद्रीनाथ पड़ता है। इसी के साइड में उत्तराखंड में अलकनंदा पड़ता है। इसी के साइड में उत्तराखंड में गंगोत्री और यमुनोत्री ग्लेशियर पड़ते हैं। और इसी के साइड में उत्तराखंड में एक नंदा देवी चोटी पड़ती है, नंदा देवी चोटी। और ये नंदा देवी चोटी जिसकी ऊंचाई 7817 मीटर स्थित है। और ये नंदा देवी चोटी भारत की जो मुख्य भूमि है, भारत का जो मेनलैंड एरिया है, उसका सेकंड हाईएस्ट पीक है नंदा देवी। और नंदा देवी जिसका ऊंचाई 7817 मीटर है। 7817 मीटर नंदा देवी की ऊंचाई है। नंदा देवी जो उत्तराखंड में है, जो ग्रेट हिमालय के अंदर स्थित है। नंदा देवी के नाम से नेशनल पार्क भी है जो उत्तराखंड के अंदर ही है। प्यारे साथियों, आप वीडियो को और अंत तक बने रहना। बहुत जबरदस्त तरीके से आज हम ये पढ़ेंगे ज्योग्राफी। तो ये तो था दोस्तों अपने पास में ग्रेट हिमालय, महान हिमालय से रिलेटेड जो भी हमने पॉइंट पढ़े हैं वो आप साथ के साथ में नोट कर लीजिए। महान हिमालय, इसका नाम महान क्यों पड़ा? क्योंकि विश्व की लगभग सभी सर्वोच्च चोटियां इस हिमालय के अंदर स्थित है, जिसके कारण दोस्तों इस हिमालय का नाम महान हिमालय पड़ा है। महान हिमालय, ध्यान रखिए, बहुत ही जबरदस्त तरीके से हम पढ़ रहे हैं। उसके बाद में दोस्तों अपने पास में नाम आता है एक हिमालय जिसका नाम है मध्य हिमालय। एक हिमालय जिसका नाम है अपने पास में दोस्तों मिडाइवल हिमालय। इस मिडाइवल हिमालय को 5 हिस्सों के अंदर 5 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, 5 हिस्सों के अंदर बांटा गया है। सबसे पहले अपने पास में यहां पर एक पर्वतमाला आती है जिसका नाम है पीर पंजाल पर्वतमाला। उसके बाद में यहां पर अपने पास में नाम आता है धौलागिरी पर्वतमाला। और यहीं पर अपने पास में नाम आता है मंसूरी पर्वतमाला। और यहाँ पर अपने पास में नेपाल में एक पर्वतमाला का नाम आता है महाभारत पर्वतमाला। और यहीं पर नेपाल में अपने पास में एक नाम आता है नागटिब्बा पर्वतमाला। दोस्तों बहुत जबरदस्त पर्सन है, बहुत ही शानदार पर्सन है।
क्वेश्चन ये है कि जो मिडाइवल हिमालय है, मध्य हिमालय है, इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, 5 हिस्सों के अंदर बांटा गया है। 5 हिस्से कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले अपने पास में नाम आता पीर पंजाल पर्वतमाला जो जम्मू कश्मीर में है। सेकंड ऑफ अपने पास में धौलागिरी पर्वतमाला जो हिमाचल प्रदेश में है। थर्ड अपने पास में मंसूरी पर्वतमाला जो कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो आप बताएंगे उत्तराखंड में स्थित है। और उसके बाद में नेपाल में महाभारत पर्वतमाला आती है। और उसी के बाद इस नेपाल में दोस्तों नाग टिब्बा पर्वतमाला आती है। इन 5 हिस्सों के अंदर बांटा गया है मध्य हिमालय को। ऐसा बताया जाता है कि हिमालय की सबसे लंबी पर्वतमाला पीर पंजाल पर्वतमाला है जो जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है। लेकिन प्यारे साथियों, भारत के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल, भारत के फेमस जो पर्यटन स्थल है, जो प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, जो जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में और उत्तराखंड में स्थित है, जिसमें रानीखेत, डलहौजी, कुल्लू, मनाली, कांगड़ा, धर्मशाला, जो भी मनाली, ये सारे मंसूरी, ये सारे जो पर्यटन स्थल है ना, उत्तर भारत के फेमस प्रसिद्ध पर्यटन स्थल, ये कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों आप बता देना, मिडाइवल हिमालय के अंदर स्थित है। लेकिन मध्य हिमालय का एक बड़ा अच्छा सिद्धांत रहा है, मध्य हिमालय का एक बड़ा अच्छा नियम है। क्योंकि जब शीत ऋतु आती है ना, जब शीत ऋतु आती है दोस्तों, तो शीत ऋतु में मध्य हिमालय के ऊपर बहुत ज़्यादा मात्रा में बर्फ गिरती है। और जैसे ही ग्रीष्म ऋतु आती है, जैसे ही ग्रीष्म ऋतु आती है, शीत ऋतु में तो दिसंबर में, नवंबर में, जनवरी में, फरवरी में बहुत ज़्यादा बर्फ गिरेगी। और जैसे ही ग्रीष्म ऋतु का आगमन होता है, वो बर्फ धीरे धीरे पिघलने लगती है, वो बर्फ धीरे धीरे पिघलने लगती है। और जैसे ही मध्य हिमालय के ऊपर से वो बर्फ पिघलती है, इस मध्य हिमालय के ऊपर शीतोष्ण घास के मैदान बन जाते हैं दोस्तों। शीतोष्ण घास के मैदान बन जाते, शीतोष्ण घास के मैदान। इन शीतोष्ण घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में, इन शीतोष्ण घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में दोस्तों मर्ग के नाम से, और उत्तराखंड में बुग्याल और कयार के नाम से जानते हैं। प्यारे साथियों ध्यान रखिएगा, मिडाइवल हिमालय के ऊपर, मध्य हिमालय के ऊपर शीत ऋतु में बहुत ज़्यादा मात्रा में बर्फ़ पड़ती है। लेकिन जैसे ही शीत ऋतु जाती है, धीरे धीरे बर्फ़ पिघलने लगती है। और जब बर्फ़ पिघल जाती है ग्रीष्म ऋतु के अंदर, तो इस हिमालय के ऊपर शीतोष्ण घास के मैदान बन जाते हैं। और उन शीतोष्ण घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में मर्ग के नाम से जानते हैं, जैसे कि सोनमर्ग, जैसे कि गुलमर्ग, सोनमर्ग और गुलमर्ग, ध्यान रखें। और उत्तराखंड में बुग्याल और कयार के नाम से जानते हैं। सीधा क्वेश्चन आएगा, बुग्याल क्या है? तो घास के मैदान, उत्तराखंड के घास के मैदान। कयार क्या है? उत्तराखंड के घास के मैदान। अरे सोनमर्ग और गुलमर्ग क्या है? उत्तराखंड के घास के मैदान है। तो प्यारे साथियों, ये अपने पास में हिमालय का पार्ट 3 मध्य हिमालय था। अब हम हिमालय के पार्ट 4 के ऊपर आएंगे। हिमालय का जो पार्ट 4 है, हिमालय का भाग जो 4 है, उसके ऊपर आएंगे। और हिमालय का भाग 4 या सबसे दक्षिण में स्थित जो हिमालय की पर्वतमाला है, उसका नाम दोस्तों क्या है? तो आप बताएंगे शिवालिक पर्वतमाला। यहाँ पर अपने पास में जो पर्वतमाला फैली है, उस पर्वतमाला का नाम क्या है? तो आप बताएंगे शिवालिक पर्वतमाला। हिमालय के सबसे ऊपर ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय, फिर शिवालिक हिमालय। हिमालय के सबसे दक्षिण में जो पर्वतमाला स्थित है ना, सबसे साउथ में, सबसे दक्षिण में दोस्तों, उस पर्वतमाला को शिवालिक के नाम से जानते हैं। हिमालय की सबसे बाद में जो पर्वतमाला बनी है, उसका नाम शिवालिक है। अब सबसे बाद में, मान लीजिए आपने घर बनाया, आपके चाचा ने घर बनाया। आपने घर अपने चाचा से पहले बनाया था, चाचा ने बाद में बनाया, तो चाचा वाला घर नया होगा। तो हिमालय की सबसे बाद में जो पर्वतमाला बनी है ना, वही हिमालय की सबसे नई पर्वतमाला है। हिमालय की सबसे नई पर्वतमाला शिवालिक, हिमालय की सबसे बाद में बनी पर्वतमाला शिवालिक। और हिमालय की सबसे कम ऊंचाई वाली, दोस्तों हिमालय की सबसे कम ऊंचाई वाली जो पर्वतमाला है, वो भी किस नाम से जानी जाती है? तो आप बता देना, शिवालिक के नाम से ही जानी जाती है। दोस्तों, इस शिवालिक पर्वतमाला का निर्माण कैसे हुआ है? शिवालिक पर्वतमाला का निर्माण
महान हिमालय और मध्य हिमालय की नदियों के द्वारा अवसाद जो जमा किए गए थे, चूना पत्थर वगैरह, रेत मिट्टी वगैरह जो जमा किए गए थे, उसके कारण शिवालिक पर्वतमाला का निर्माण हुआ है। कहने का मतलब साफ शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि शिवालिक पर्वतमाला का निर्माण महान हिमालय अथवा ग्रेट हिमालय या मध्य हिमालय से जो नदियां निकलती थी उनके परिणाम स्वरूप इस शिवालिक हिमालय का निर्माण हुआ है। प्यारे साथियों, बहुत ज़बरदस्त तरीके से हम पढ़ रहे हैं, और ज़बरदस्त तरीके से पढ़ने का मतलब ये है कि जो शिवालिक है, इस शिवालिक के काफ़ी हिस्सों के ऊपर भी बर्फ़ पड़ती है, लेकिन शिवालिक के ऊपर बर्फ़ पड़ती है और जैसे ही ग्रीष्म ऋतु का आगमन होता है तो शिवालिक के घास के मैदानों को किस नाम से जानते हैं? जैसे हमने मध्य हिमालय के घास के मैदान पढ़े हैं, ऐसे ही शिवालिक के जो घास के मैदान हैं उन्हें किस नाम से जानते हैं दोस्तों? दून अथवा द्वार के नाम से जानते हैं। जैसे देहरादून और जैसे हरिद्वार, शिवालिक के घास के मैदानों को दून अथवा द्वार के नाम से जाना जाता है। ये आप ध्यान रखें, बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये सारे पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। अब अपने पास में नाम आता है कि कौन सा हिमालय किस प्रकार से अलग होता है। तो दोस्तों, अपने पास में यहाँ पर एक हिमालय पड़ता है जिसका नाम ट्रांस हिमालय है। ये ट्रांस हिमालय महान हिमालय से किस प्रकार से अलग होता है? तो आप बताएंगे मेन सेंट्रल थ्रस्ट द्वारा, मेन सेंट्रल थ्रस्ट द्वारा या हिंज लाइन के माध्यम से, हिंज लाइन के माध्यम से या मेन सेंट्रल थ्रस्ट द्वारा अलग होता है। प्यारे साथियों, ध्यान रखिएगा, एक्चुअल में ट्रांस हिमालय, यहां तक ट्रांस हिमालय है, आगे महान हिमालय है, दोनों के बीच का जो गैप है या ट्रांस हिमालय महान हिमालय के बीच का जो क्षेत्र है, वो क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? हिंज लाइन के नाम से अथवा मेन सेंट्रल थ्रस्ट के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन अपने पास में यहां पर ये बनता है कि महान हिमालय ट्रांस हिमालय से किस प्रकार अलग होता है? हिंज लाइन अथवा मेन सेंट्रल थ्रस्ट द्वारा अलग होता है। उसके बाद में महान हिमालय मध्य हिमालय से किस प्रकार अलग होता है? तो दोस्तों आप बता देना, मेन बाउंड्री फॉल्ट के माध्यम से, मेन बाउंड्री जो फॉल्ट है ना, मेन बाउंड्री जो फॉल्ट है, इस मेन बाउंड्री फॉल्ट के माध्यम से अलग होता है। महान हिमालय मध्य हिमालय से किस प्रकार अलग होता है? तो आप बता देना दोस्तों, मेन बाउंड्री फॉल्ट के माध्यम से अलग होता है। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, आप थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, एक बार आप देखें, है ना, थोड़ा सा बैक करके देखो, थोड़ा सा माइंड से एकदम स्लिप हो गया। देखो एक बार दोस्तों, कोई बात नहीं, आप तो हमारे अपने हो, मैं आपका छोटा भाई हूँ, नहीं तो उसके बाद देखो, एक्चुअल में ना ये मेन सेंट्रल थ्रस्ट नहीं है। क्वेश्चन देखो क्या है भाई, जो अपने पास में ट्रांस हिमालय है ना, ट्रांस हिमालय, ये महान हिमालय से किस प्रकार अलग होता है? हिंज लाइन अथवा सच्चर जोन के द्वारा अलग होता है। दोस्तों, हिंज लाइन अथवा सच्चर जोन के द्वारा अलग होता है, ठीक है, सॉरी भैया, हिंज लाइन अथवा सच्चर जोन के द्वारा अलग होता है। उसके बाद महान हिमालय मध्य हिमालय से किस प्रकार अलग होता है? तो ये आएगा दोस्तों मेन सेंट्रल थ्रस्ट द्वारा अलग होता है। कहने का मतलब महान हिमालय और जो मध्य हिमालय है उसके बीच का जो गैप है, उसके बीच का जो क्षेत्र है, वही क्षेत्र मेन सेंट्रल थ्रस्ट के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद में मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय किस प्रकार से अलग होते हैं? तो आप बता देना, मेन जो बाउंड्री है ना, मेन बाउंड्री फॉल्ट के माध्यम से अलग होते हैं, मेन बाउंड्री फॉल्ट। तो तीनों पॉइंट ही बड़े शानदार हैं, बहुत जबरदस्त पॉइंट हैं कि हिंज लाइन अथवा सच्चर जोन के द्वारा ट्रांस हिमालय महान हिमालय से अलग होता है, और महान हिमालय लघु हिमालय से या मिडाइवल हिमालय से अलग होता है मेन सेंट्रल थ्रस्ट द्वारा, और मध्य हिमालय शिवालिक से अलग होता है मेन बाउंड्री फॉल्ट द्वारा अलग होता है। तीनों पॉइंट आपने लिख लिए होंगे, नहीं लिखे हैं तो वीडियो को बैक करके दोस्तों जरूर लिख लेना, क्योंकि अब हम हिमालय का लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन पढ़ेंगे। ये तो है हिमालय का लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन, मतलब अक्षांशीय विस्तार,
और अब हिमालय का हम देशांतरीय विस्तार पढ़ेंगे, देशांतरीय विस्तार। और देशांतरीय विस्तार का जिक्र करें, हिमालय के देशांतरीय विस्तार के बारे में पढ़ें, तो अब हम हिमालय को देशांतरीय विस्तार में पश्चिम से पूर्व बांटेंगे। अभी तक हमने हिमालय को उत्तर से दक्षिण बांटा था, अब हम हिमालय को साथियों, हिमालय को दोस्तों, प्यारे लाडलो, पश्चिम से पूर्व बांटेंगे। और हिमालय को उत्तर से दक्षिण भी 4 हिस्सों में बांटा गया है, और दोस्तों हिमालय को पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व भी 4 हिस्सों के अंदर बांटा गया है। जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल अपने पास में नाम आता है कि भाई साहब एक हिमालय पड़ता है, ये वाला हिमालय, ये हिमालय किस नाम से जाना जाता है? पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है, पंजाब हिमालय। ध्यान रखिएगा, फर्स्ट इस पश्चिम से पूर्व में फर्स्ट अपने पास में नाम आता है दोस्तों पंजाब हिमालय। बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ेंगे, बस दिल थाम के बैठे रहिएगा, एकदम दिल गदगद हो जाएगा। पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय दोस्तों अधिकतर कश्मीर में फैला है, तो इस हिमालय को अपन कश्मीर हिमालय के नाम से भी जानते हैं। एक्चुअल में एसएससी स्टेट पीसीएस तक पश्चिम से पूर्व हिमालय का बांटने का उद्देश्य क्या है कि हिमालय कौन कौन सी नदियों के बीच स्थित है, मुख्य रूप से यही बताना है। तो पंजाब जो हिमालय है, जो अधिकतर जम्मू कश्मीर में फैला है, जिसे जम्मू कश्मीर में कश्मीर हिमालय के नाम से जानते हैं, ये हिमालय कौन सी 2 नदियों के बीच स्थित है? तो प्यारे साथियों, पंजाब हिमालय का जिक्र करें ना, पंजाब हिमालय, तो ये पंजाब हिमालय कौन कौन सी नदियों के बीच स्थित है? तो आप बता देना, सिंधु और सतलुज नदी के बीच स्थित है, सिंधु और सतलुज नदी के बीच। ये ऊपर से एक नदी बहती है जिसका नाम क्या है? सिंधु, और यहां से एक नदी बहती है जिसका नाम क्या है दोस्तों? तो आप बता देना, सतलुज नदी। तो सेकंड अपने पास में दोस्तों नाम आता है, सेकंड, ये फर्स्ट पंजाब हिमालय, सेकंड अपने पास में नाम आता है कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय। ध्यान रखिएगा, बहुत जबरदस्त प्रश्न है ये। यहाँ पर ये जो हिमालय फैला है ना, इन दोनों नदियों के बीच में, ये वाला जो हिमालय है, ये वाला हिमालय कुमायूं हिमालय के नाम से जानते हैं। कुमायूं हिमालय दोस्तों एक्चुअल में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बीच में फैला है, जिसको हम हिमाचल प्रदेश में हिमाचल हिमालय के नाम से, हिमाचल हिमालय के नाम से, और उत्तराखंड में गढ़वाल हिमालय के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा, बड़ा शानदार प्रश्न है। कुमायूं हिमालय हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में फैला है, जिसे हिमाचल प्रदेश में अपन हिमाचल हिमालय और उत्तराखंड में हम गढ़वाल हिमालय के नाम से जानते हैं। और इस गढ़वाल हिमालय के अंदर ही नंदा देवी चोटी पड़ती है। इस गढ़वाल हिमालय के अंदर या कुमायूं हिमालय के अंदर ही नंदा देवी चोटी पड़ती है, और वही चोटी भारत की मुख्य भूमि की दूसरी सर्वोच्च चोटी है, जिसका नाम क्या है? तो आप बता देना, नंदा देवी। जिसका ऊंचाई कितना है? तो आप बता देना 7817 मीटर जिसकी ऊंचाई है, ये आप ध्यान रखिएगा। प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, तो कुमायूं हिमालय कौन सी 2 नदियों के बीच स्थित है? कुमायूं हिमालय कौन सी 2 नदियों के बीच स्थित है? तो ये तो अपने पास में सतलुज नदी, सतलुज एक तरफ तो अपने पास में कौन सी हो गई? सतलुज नदी। दूसरा अपने पास में ये वाली जो नदी है ना, ये कौन सी नदी है? तो आप बता देना, काली नदी। कुमायूं हिमालय सतलुज और काली नदी के बीच स्थित है, कुमायूं हिमालय सतलुज और काली नदी के बीच स्थित है। उसके बाद में दोस्तों अपने पास में यहां से एक नदी बहती है, और ये बीच वाला हिमालय है, ये हिमालय किस नाम से जाना जाता है? नेपाल हिमालय। एक तरफ तो ये काली नदी है, काली, और एक तरफ ये है अपने पास में तीस्ता नदी। नेपाल हिमालय कौन सी 2 नदियों के बीच स्थित है? तो आप बता देना, काली और तीस्ता नदी के बीच स्थित है। और इसी नेपाल हिमालय के अंदर पूरे विश्व का सर्वोच्च शिखर पड़ता है, जिसका नाम क्या है? माउंट एवरेस्ट। उसके बाद में दोस्तों ये जो हिमालय बच गया, इस हिमालय को अपन किस नाम से जानते हैं? असम हिमालय के नाम से जानते हैं। असम हिमालय कौन सी 2 नदियों के बीच स्थित है? तो एक तरफ तो अपने पास में हो गया
कि तीस्ता नदी, और दूसरा अपने पास में हो गया यहाँ से एक नदी बहती है, एक नदी भारत के अंदर प्रवेश करती है, उसका नाम ब्रह्मपुत्र है। तो ये जो असम हिमालय है ये ब्रह्मपुत्र और तीस्ता नदी के बीच स्थित है। तो हिमालय को पश्चिम से पूर्व 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, 4 हिस्सों के अंदर बांटा है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अपने पास में नाम आता है पंजाब हिमालय, जो सिंधु और सतलुज नदी के बीच स्थित है। सेकंड अपने पास में नाम आता है कुमायूं हिमालय, जो सतलुज और काली नदी के बीच स्थित है। थर्ड अपने पास में नाम आता है नेपाल हिमालय, जो काली और तीस्ता के बीच स्थित है। और फोर्थ अपने पास में नाम आता है असम हिमालय, जो तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच स्थित है। ये तो है हिमालय का पश्चिम से पूर्व विभाजन। हमने इससे पहले पढ़ा है उत्तर से दक्षिण विभाजन, और हमने बीच में देखा था कि कौन सा हिमालय किस प्रकार से अलग होता है। अब इस हिमालय के दोस्तों फायदे भी हैं। आज तक जिस दिशा में हिमालय पर्वतमाला फैला है उस दिशा से भारत के ऊपर कोई भी आक्रमण नहीं हुआ है। एक्चुअल में जो साइबेरिया रूस से जो ठंडी हवाएं आती हैं उन ठंडी हवाओं को भी हिमालय पर्वतमाला रोकता है, और उत्तर भारत के अंदर जो फसलें रबी की ऋतु की जो फसलें हैं उनको उन ठंडी हवाओं से बचाता है। एक्चुअल में ये जो हिमालय है इसमें काफ़ी मात्रा में फलों के बागान भी स्थित है। तो काफ़ी प्रकार से हिमालय हमारी रक्षा करता है, और हिमालय हमारे लिए बरकरार रहें, इनके ऊपर ग्लेशियर भी बरकरार रहें, ताकि सदा नीरा नदियाँ, 12 मासी नदियाँ, ऐसी नदियाँ हिमालय से निकलती रहे जिसमें पूरे साल भर पानी बरकरार रहे। तो शायद ही आपको हिमालय पर्वतमाला बहुत भयंकर तरीके से आज तक ऐसा पढ़ा होगा, किसी ने पढ़ाया होगा। शायद ही हिमालय पर्वतमाला आज तक आपको किसी ने ऐसा पढ़ाया होगा, वरना आपने ऐसा हिमालय पर्वतमाला के बारे में वर्णन नहीं सुना होगा, नहीं पढ़ा होगा। आज हमने बहुत ज़बरदस्त तरीके से हिमालय का पार्ट 1 और पार्ट 2 क्लियर कर लिया है। प्यारे साथियों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करना, मेरे साथ में आप बने रहना, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप अपने दोस्तों से बोलें कि वो यदि एसएससी की तैयारी करना चाहते हैं, वो यदि स्टेट पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं, वो आरआरबी की तैयारी करना चाहते हैं, वो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारे बैचेस को ज्वाइन करें, हमारे साथ में जुड़ें, और आप भी मेरे साथ जुड़े रहना, क्योंकि मैं आपका छोटा भाई, आपका दोस्त, आपका मित्र हूं, और बहुत ज़बरदस्त तरीके से मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, आप मेरे साथ में बने रहना और इंतज़ार करना ज्योग्राफी के नेक्स्ट लेक्चर का। बहुत जल्द मैं आपके सामने ज्योग्राफी की नेक्स्ट क्लास लेके आऊँगा, लेक्चर लेके आऊँगा। आप मेरे साथ में बने रहना। आज इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे और मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।